एक बार एक दूर राज्य में अरोरा नाम की एक दयालु राजकुमारी रहती थी। वह अपनी सुंदरता और अनुग्रह के लिए जानी जाती थी, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने शुद्ध हृदय और दूसरों की सच्ची देखभाल के लिए जानी। सुबह जब अरोरा महल के बगीचों में टहल रही थी तो उसकी मुलाकात एक छोटे घायल पक्षी से हुई। उसका पंख टूट गया था और वह अब उड़ नहीं सकता था। उसकी दुर्दशा से प्रभावित होकर राजकुमारी ने धीरे से पक्षियों में बदल गए और अरोरा ने लगन से पक्षी की जरूरतों को पूरा किया। उसने उसे खिलाया, उसका पालन पोषण किया और उसके दर्द को कम करने के लिए पक्षी का पंख ठीक हो गया और इसने आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने की अपनी क्षमता वापस पा ली। आनंद से भरकर अरोरा पक्षी को वापस प्रकृति में छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसने अपने हाथ खोले, चिड़िया झिझकी और पीछे मुड़कर उसकी ओर देखने लगी। राजकुमारी मुस्कुराई और फुसफुसाई, उड़ो छोटी और मुक्त हो जाओ। लेकिन अरोरा को आश्चर्य हुआ कि चिड़िया उड़ी नहीं, इसके बजाय जैसे कि वह उसके बगल में रहना चाहता हो। चकित अरोरा ने महसूस किया कि पक्षी ने रहने के लिए चुना था, क्योंकि उसने राजकुमारी के सच्चे प्यार और दया को महसूस किया था। पक्षी के साथ अरोरा के असाधारण बंधन की खबर तेजी से पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी निस्वार्थता और करुणा से प्रेरित हुए और उन्होंने उसके कार्यों का अनुकरण करना शुरू कर दिया। राज्य एक ऐसे स्थान में परिवर्तित हो गया जहां प्रेम, दया और सहानुभूति पनपी। कहानी का नैतिक यह है कि सच्ची सुंदरता किसी के दिल के भीतर होती है। घायल पक्षी के लिए अरोरा की करुणा ने उसके चरित्र को प्रदर्शित किया और इसका एक लहरदार प्रभाव था जो दूसरों को अधिक देखभाल करने और सहानुभूति रखने के लिए प्रेरित करता था। इसने सभी को सिखाया कि दयालुता के कार्य चाहे कितने भी छोटे क्यों न हों, जीवन को छूने और एक अधिक सुंदर दुनिया बनाने की शक्ति रखते हैं। उस दिन से आगे राजकुमारी अरोरा प्यार और करुणा का प्रतीक बन गई। लोगों को याद दिलाती है कि सच्ची रॉयल्टी धन या स्थिति से नहीं, बल्कि किसी के दिल की अच्छाई से निर्धारित होती है। और वह एक मार्गदर्शक बनी रही, सभी को याद दिलाती रही कि थोड़ी सी दया दूसरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।